कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। यहाँ आपको नेट JRF हिंदी साहित्य विषय की चर्चा की जाएगी। दोस्तों, यहाँ आपको बहुत ही सरल शब्दों में एक एक विषय की तैयारी कराई जाएगी। तो आज जो हम अपना विषय ले रहे हैं वह है हिंदी साहित्य का छठा इकाई हिंदी उपन्यास। और इसके अंतर्गत मैं आप सबको लेखक परिचय, पात्र, इसके सारांश यानी इसकी स्टोरी भी बताऊंगी और इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर होंगे उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो हिंदी उपन्यास की बात करते हैं तो आज हम अपना सबसे पहला हिंदी उपन्यास जो कि पंडित गौरी दत्त जी के द्वारा लिखा गया है, देवरानी जेठानी की कहानी, उसको लेते हैं। तो दोस्तों, ये हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है और इसकी रचना सन 1870 ईस्वी में की गई थी। तो किसी भी उपन्यास को जानने से पहले उसके लेखक के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम इसका लेखक परिचय ही जानते हैं। पंडित गौरी दत्त जी का जन्म पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ था। इनके पिता पंडित नाथू मिश्र प्रसिद्ध तांत्रिक और शाश्वत ब्राह्मण थे। और जब पंडित गौरी दत्त जी केवल 5 वर्ष के थे तब इनके पिता इन्हें छोड़कर चले गए थे। उन्होंने संन्यास ले लिया था। उसके बाद इनकी माता जी ने इनका पालन पोषण किया था। वे इनको लेके मेरठ आ गई थी और वहीं पे इनका अध्ययन हुआ था। पंडित गौरी दत्त जी का निधन 8 फरवरी 1906 को हुआ था। पंडित गौरी दत्त जी जो थे वो देवनागरी के प्रथम प्रचारक और अन्यन भक्त थे। वे देवनागरी को बहुत ही ज़्यादा जोर डालते थे। उसी पे उन पे जो दयानंद सरस्वती जी थे उनका बहुत प्रभाव पड़ा था, क्योंकि जब वो मेरठ में अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पे शिक्षक के रूप में दयानंद सरस्वती जी थे। तो उनके विचारों का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा और इससे वो नागरिकों की ओर आकर्षित हुए थे। और उन्होंने अपने उपन्यास में भी नागरिक की बात कही है, नागरिक पढ़ने पर जोर दिया है। इन्होंने मेरठ में नागरिक प्रचारणी सभा की भी स्थापना की है। जनता इनको देवनागरी प्रचारानंद और हिंदी का सुकरात कहकर बुलाती है। पंडित गौरी दत्त जी के सम्मान में नागरी लिपि परिषद ने गौरी दत्त नागरी सेवी सम्मान का आरंभ किया था। इन्होंने नागरी स्वाक्षर, अक्षर दीपिका, नागरी की गुप्त वार्ता, लिपि बोधिनी, देवनागरी के भजन और गौरी नागरी कोश, देवनागरी गजट तथा नागरी पत्रिका का संपादन तथा प्रकाशन किया था। इनके द्वारा लिखी गई कहानी वो देवरानी जेठानी की कहानी हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो दोस्तों, इससे ज़्यादा जानकारी हमें पंडित गौरी दत्त जी के बारे में नहीं उपलब्ध हुई है। तो जितना मुझे मिला मैंने आप सभी को बताने का प्रयास किया है। तो आइए हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं, उपन्यास की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा उपन्यास है वो देवरानी और जेठानी के ऊपर है। तो पंडित गौरी दत्त जी के द्वारा जो ये रचित उपन्यास है वह केवल 35 पृष्ठों का ही है और इसका प्रकाशन वर्ष 1870 ईस्वी है। यह उपन्यास हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। सर्वप्रथम यह उपन्यास मेरठ के एक लिथो प्रेस छापाखाना AGI में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास की 500 प्रतियां प्रकाशित की गई थी। उस समय इसकी कीमत जो थी वो सिर्फ 12 आने ही थी। 150 वर्ष पूर्व संक्रमणकालीन भारत की संस्कृति को जानने के लिए इससे बेहतर कोई और उपन्यास नहीं हो सकता। यह उपन्यास तत्कालीन सामाजिक समस्या को उजागर करता है। हमारे समाज में भी ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है और इसका उल्लेख गौरी दत्त जी ने उस समय में ही कर दिया था। और ये जो उपन्यास है उसमें हम कितने घरों में ऐसी चीज़ें होते देखते हैं। तो ये हमारे समाज के ऊपर ही
बेस्ड है। तो जो इस उपन्यास का मूल विषय है वो बाल विवाह, विधवा विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों की आभूषण प्रियता, परिवार में अलगाव बंटवारा, वृद्धावस्था में बहुओं का वृद्धों के प्रति व्यवहार, शिक्षा, स्त्री शिक्षा आदि समस्याओं का चित्रण है। तो जो इसमें बाल विवाह है वो उसकी बात उन्होंने की है कि जो छोटी लाल होता है उसकी बहू के मामा की बेटी मात्र 9 वर्ष की आयु में ही विधवा हो जाती है। उसका पति पतंग खेल रहा होता है और पतंग खेलते खेलते पतंग उड़ाते उड़ाते सीढ़ियों से गिर जाता है, तो वो 9 वर्ष की आयु में ही विधवा हो जाती है। फिर छोटे लाल और उसकी बहू के प्रयासों के द्वारा उसका पुनर्विवाह किया जाता है। फिजूल खर्ची, तो जो इनके बच्चों के जो सरसुख लाल जो हमारा इस कहानी का मुख्य पात्र है, मुखिया है, वो उसके विवाह में जो वो अपने बच्चों की विवाह कराता है उसमें फिजूल खर्ची की भी वो बात करता है वो। और परिवार में अलगाव दिखाया गया है कि किस तरीके से जो उसके दोनों देवरानी और जेठानी के बीच होता है वो अलगाव बंटवारा हो जाता है। बहुओं का दिखाया गया है कि कैसे वो अपने सास ससुर से वृद्धों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। स्त्री शिक्षा के ऊपर दिखाया गया कैसे एक अशिक्षित स्त्री जो होती है वो घर को नरक बना देती है, यानी कि जो बड़ी बहू होती है वो कैसे घर को नरक बना देती है, जबकि छोटी बहू जो होती है वो इस उपन्यास की समझदार और पढ़ी लिखी पात्र है, तो वो कैसे घर को स्वर्ग बना देती है। इसकी भाषा जो है वो उस वक्त की जनभाषा से जुड़ी हुई है। किस्सा गोई का जो है वो अनूठा प्रयोग किया गया है, यानी इसमें एक कहानी के रूप में हमें बताया गया है कि कैसे एक परिवार की कहानी जब साधारण भी आराम से बैठ के सुनते हैं उस टाइप से बताया गया है। और लोक भाषा के भाषा का प्रयोग भी यहाँ पे जब हम आप ये उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको इसके जानकारी होगी कि कैसे यहाँ लोक भाषा का उपयोग किया गया है। तो आइए हम इसके पात्र की ओर जाते हैं। तो इस कहानी का जो मुख्य पात्र जो मुखिया है जिसके ऊपर सारी कहानी होती है वह है सरसुखलाल अग्रवाल बनिया। तो ये कहानी सरसुखलाल के ऊपर ही है और उसके एक परिवार की कहानी है। उसके 2 बेटे 2 बेटी होते हैं, उसके बेटे की कहानी है, उसकी बहू की कहानी है। तो जो उपन्यास का मुख्य पात्र है वो सरसुखलाल अग्रवाल बनिया है। तो परीक्षा में भी कई बार ऐसा पूछा जाता है कि सरसुखलाल बनिया के कौन से उपन्यास में चर्चा की गई है, तो ये हमारे उपन्यास देवरानी जेठानी का प्रमुख पात्र है और उसकी पत्नी है। उसके 2 बेटे होते हैं, दौलत राम और छोटे लाल। और ऐसे बड़ी बेटी का नाम पार्वती होता है, छोटी बेटी का सुखदेई होता है। पार्वती की शादी जो होती है वो दिल्ली में कर दी जाती है और सुखदेई की पहले तो मंगनी दिखाते हैं क्योंकि वह छोटी रहती है तो मंगनी करते थे, और उसके बाद वह मिश्रानी से नागरी पढ़ती है, यानी इस टाइम पे फिर वो नागरी पे भी जोर डालते हैं। हाँ, और फिर जैसे बड़ी होती है तो उसकी शादी भी कर दी जाती है। जो बड़ी बहू है जो हमारे उपन्यास की ये मुख्य पात्र है वो उसका नाम ज्ञानो होता है। छोटी बहू जो हमारी कहानी के मुख्य ये 2 पात्र हैं उसका नाम आनंदी होता है। और जो बड़े बेटे और बड़ी बहू के बच्चे होते हैं तो बड़े बेटे की एक बेटी और एक बेटा होता है। बेटी का नाम मुलिया और बेटे का नाम कन्हैया होता है। छोटे बेटे और के जो 2 बच्चे होते हैं बेटे होते हैं उनका नाम नन्हे और मोहन होता है। तो ये हमारी कहानी के जो हैं वो मुख्य पात्र है। आपको इनके पात्रों के नाम ज़रूर याद रखने हैं क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं।